हेलो फ्रेंड, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं घनाभ चैप्टर के बारे में बात करूंगा कि घनाभ है क्या। घनाभ के सूत्र पे आधारित प्रश्न का सलूशन किस प्रकार से किया जाता है, घनाभ की परिभाषा क्या है, इन सारी बिंदुओं पर हम एकदम जड़ से बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से। घनाभ को अंग्रेजी में क्यूबॉइड कहा जाता है। घनाभ को अंग्रेजी में क्यूबॉइड कहा जाता है। इसको घनाभ को अंग्रेजी में क्यूबॉइड कहा जाता है। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड मीन्स घनाभ। अब घनाभ की आकृति कैसी होती है, घनाभ की आकृति किस प्रकार होती है, घनाभ किस प्रकार दिखती है, इसकी आकृति किसके जैसा होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि घनाभ की आकृति बनाया कैसे जाता है। तो चलिए हम आपको घनाभ की आकृति फिगर बना करके दिखाते हैं कि घनाभ किस प्रकार के होते हैं। घनाभ की आकृति ये रहा। ये हुआ घनाभ। घनाभ ईंट के आकार का होता है। घनाभ ईंट के आकार का जैसा दिखता है। इसमें कितने फलक हैं, सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि इस घनाभ के में कितने फलक हैं, मतलब कितने फलक दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले इसका हम नामकरण करते हैं। इसका नाम ए रखते हैं, ये हो गया बी, इस कोने का नाम हो गया सी, इसको डी, इसको ई और इसको एफ, इसको ओ। इस घनाभ की आकृति में देखने से कितने फलक मालूम पड़ते हैं। तो हम सबसे पहले इसको काउंटिंग करते हैं, इसको एन। तो सबसे पहला फलक दिखता है ए एन, एन सी, बी सी और ए बी। ए से लेकर एन तक, एन से लेकर सी तक और सी से बी तक और बी से ए तक। पहला हो गया पहला फलक। ए बी, ए बी, बी सी, बी सी, ए बी, बी सी, एन सी, ए एन। इस ए से लेकर एन तक, एन से लेकर सी तक और सी से लेकर बी तक और बी से लेकर ए तक एक फलक हुआ। दूसरी फलक है, हम इसमें आएंगे एन से लेकर सी तक, सी से डी
और डी से ई और ई से एन। दूसरी हो गया सी से डी तक, डी से ई से एन, एन से सी तक। दूसरी हो गया एन सी डी सी, एन सी डी ई, ये भी हम लिख सकते हैं। अगर ये पूरे भुजा को बारी बारी से लिखेंगे तो ये ज़्यादा हो जाता है, तो इसको शॉर्ट में भी हम लिख सकते हैं कि एन सी, सी से डी, डी से ई, आई से एन, एन सी डी ई भी हम लिख सकते हैं। दूसरा हो गया ये तीसरा फलक, तीसरा फलक हो गया ए से एन, एन से ई, ई से एफ, एफ से ए एन, ए से एन, एन से ई, ए एन ई एफ। चौथा फलक हो गया ए बी ओ एफ, ए बी ओ एफ। जैसे ए से लेके बी, और बी से ओ, और ओ से एफ, एफ से ए। एक फलक ये हो गया, तो ये चौथा हो गया। पंचमा फलक हो गया अब इसका एन सी डी, नहीं सॉरी, ये हो चुका है। अब हो गया पंचमा हो गया बी ओ डी सी। जैसे बी से ओ से डी, और डी से सी, और सी से बी, बी ओ डी सी, बी से ओ से फिर डी, और डी से सी, और सी से बी। एक फलक ये हो गया। और छठा फलक ठीक इसके ऊपर वाला ए एन ई एफ, ये हो चुका है। अब है ओ डी ई एफ, ओ से डी, डी से ई, ई से एफ, ओ डी ई एफ। छठा फलक जो है ये ओ से डी, और डी से ई, और ई से एफ, और एफ से ओ। ये छठा फलक हो गया। इसको हम पूरे बारी बारी से भुजा लिख दी, इसके लिए बहुत बड़ा दिख रहा है, इसको हम शॉर्ट कर देते हैं। सबसे पहला था ए बी सी एन। जैसे ए से बी, बी से सी, सी से एन, एन से ए। तो इसको हम लिख देंगे ए बी सी एन। तो ये हो गया इसका पहला फलक, दूसरा फलक, तीसरा फलक, चौथा फलक, पांचवा फलक, छठा फलक। इस फिगर से स्पष्ट होता है कि घनाभ के 6 फलक होते हैं। घनाभ के 6 होते हैं। घनाभ के 6 फलक होते हैं। अब घनाभ का आयतन कैसे निकालेंगे? घनाभ के 6 फलक होते हैं। अब घनाभ के आयतन निकालना होगा। तो घनाभ के आयतन कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए क्या फार्मूला है? फिर घनाभ की ऊंचाई कैसे निकाल सकते हैं? जो ऊंचाई ए है, इसमें ऊंचाई ओ एफ ऊंचाई हो गया, इस वो कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए फार्मूला क्या है? फिर घनाभ की लंबाई
एफ ई, ये लंबाई हो गया, एफ से ई तक ये लंबाई हो गया। और घनाभ की लंबाई निकालना हो किसी प्रश्न में तो कैसे निकाल सकते हैं। फिर चौड़ाई ए से लेके एफ तक, ए एफ ये हो गया चौड़ाई। घनाभ की चौड़ाई कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए कौन सी फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो आइए अब हम आपको घनाभ के आयतन, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई कैसे निकाला जाता है वो हम दिखाते हैं। उसकी फार्मूला कौन कौन सी है। घनाभ में लंबाई होते हैं, चौड़ाई होते हैं और ऊंचाई होते हैं। तो आपको हम इसका फार्मूला को यहाँ दिखाते हैं कि आयतन किस फार्मूले पे निकाला जाता है, उसकी ऊंचाई कैसे निकाला जाता है, चौड़ाई कैसे निकाला जाता है, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, घनाभ के विकर्ण कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले घनाभ, घनाभ षष्ठफलकीय, षष्ठफलकीय एवं आयताकार होता है। जैसा कि आपको फिगर में बना करके दिखाए हैं कि घनाभ ईंट के आकार के होते हैं, उसमें षष्ठ फलक होते हैं, मतलब 6 फलक होते हैं। उसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। अब घनाभ का आयतन कैसे निकाल सकते हैं। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ के आयतन इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अब घनाभ के आयतन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ रहेगा तो आयतन निकल जाएगा। अगर घनाभ के किसी प्रश्न में आयतन दिया हुआ रहे और लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ रहे, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ रहे, तो लंबाई कैसे निकालेंगे। तो लंबाई बराबर घनाभ की लंबाई घनाभ घनाभ के आयतन बटे चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ की अगर लंबाई निकालना हो तो आप इसे देख सकते हैं कि जैसे x के मान निकालते हैं कि कोई 4x है, यहाँ पे 20 है, तो x के मान निकालने के लिए क्या होता है, ये तो 4 गुने ही x है बराबर 20, तो x बराबर कितना होता है 20, ये जो 4 है वो नीचे चला आता है। सेम इसी प्रकार घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई है। तो अगर लंबाई की मान निकालना हो तो लंबाई यहाँ रह जाएगा, आज बच गया इसके साथ गुने का संबंध था, चौड़ाई गुने ऊंचाई, वो आयतन के नीचे चलाएगा। मतलब घनाभ के आयतन बटे चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक इसी प्रकार चौड़ाई निकालना हो
चौड़ाई बराबर घनाभ के आयतन बटे लंबाई गुने ऊंचाई। फिर ऊंचाई निकालना हो तो ऊंचाई बराबर क्या होगा, ऊंचाई बराबर फिर होगा घनाभ के आयतन, आयतन आयतन बटे लंबाई गुने चौड़ाई। चौड़ाई घनाभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसके लिए 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ लंबाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने ऊंचाई। इसको हम आप लंबाई को L से सूचित करते हैं, चौड़ाई को B से सूचित करते हैं, ऊंचाई को H से सूचित करते हैं। लेंथ मतलब हो गया लंबाई, ब्रॉडनेस मतलब चौड़ाई, हाइट मतलब ऊंचाई। तो इसको हम अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ये भी हम लिख सकते हैं। और घनाभ का विकर्ण घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होगा, ये होगा लंबाई के स्क्वायर जोड़ चौड़ाई के स्क्वायर जोड़ ऊंचाई के स्क्वायर। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं घनाभ के विकर्ण बराबर, जो अंग्रेजी में इसका मान होगा है, इसके बदले हम ये भी लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ हम लिखे हैं लंबाई को लंबाई गुने चौड़ाई, तो L गुने B हो गया प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो B गुने H हो गया प्लस लंबाई गुने ऊंचाई L इंटू H हो गया। तो इस प्रकार से हम घनाभ के आयतन का इस फार्मूले से निकालेंगे, लंबाई इस फार्मूले से निकालेंगे, चौड़ाई इस फार्मूले से निकालेंगे, ऊंचाई इस फार्मूले से निकालेंगे। घनाभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो इस फार्मूले से निकालेंगे। घनाभ के विकर्ण निकालना हो तो इस फार्मूले से निकालेंगे। तो घनाभ के जितने भी हिसाब होते हैं अधिकतर वो सूत्र पे आधारित होते हैं। सूत्र इसका याद रहना बहुत ही अनिवार्य है। अगर घनाभ के हिसाब को आसानी से सॉल्यूशन करना है तो इन सभी फार्मूलों को याद रखना बहुत ही अनिवार्य है।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझे होंगे, आपको इस तरह के प्रश्नों को हल करने में बहुत मदद मिलेगी और आप आसानी से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे आपको बनाने में सहूलियत होगी, या जो भी कठिन प्रश्न होंगे उसको मैं इसी तरह से सॉल्यूशन करके आपको दिखाऊंगा, आपकी समस्याओं को हल करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।